کہ यीशु ने उठकर पानी को और हवा के शोर को झिड़का है और थम गए और अमन हो गया। आज भी बहुत से लोग यीशु को कहते हैं हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, लेकिन फिर भी चीखते चलाते हैं। यीशु के होते हुए जो पानी उसका हुक्म मानते, हवा हुक्म मानती है, यीशु को कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। अगर आपकी जिंदगी में यीशु है, आपके ख्यालों में, आपके हर काम में यीशु है, तो फिर कोई चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, लिखा है कि वो चीखना शुरू कर दिए, शोर करना शुरू कर दिया। आज भी बहुत से लोग इस बात का भी ऐलान करते हैं कि यीशु साथ है, लेकिन फिर भी शोर करते हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। जब यीशु साथ है तो फिर शोर करने की जरूरत। जिस तरह इन्होंने कहा, ऐ साहब हम हलाक हुए जाते हैं, और यीशु ने हवा को और पानी को झिड़का है और वो थम गए। और लिखा है कि उसने उनसे कहा, तुम्हारा अमान कहां गया। आज अमान कहां है कि यीशु हमारे साथ है फिर भी हम परेशान हैं, यीशु हमारे साथ है फिर भी हम बेदिल हैं, फिर भी हम दूसरों पर आंखें लगाते हैं। यीशु के होते हुए भी हम कहते हैं हमारा क्या होगा, हम हलाक ना हो जाएं, हम कहीं मर ना जाएं। लेकिन अगर यीशु साथ है फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि आप चीखना शुरू करें, अपने अमान के बलबूते पर खड़े हो जाएं। जब तक तो पतरस ने यीशु के अल्फाज पर अमान रखा, यीशु पर निगाह रखी, तो डूबा नहीं। जब उसने अपनी तरफ निगाह की तो डूबना शुरू हो गया। खुदा के लोगों, अमान की हालत में आपकी किश्ती डूबने नहीं पाएगी। आप अमान की हालत में रहें, आप उस पर अमान रखें। तूफान कैसे भी क्यों ना हो, लहरें कैसी भी क्यों ना हो, हवाएं किसी किस्म की भी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी की किश्ती को ना तो तबाह कर सकेंगी और ना डुबो सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ खुदा कादर है और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी उसमें शाद और आबाद रहेगी। खुदा उनके लोगों, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब उसने हवा और पानी को झिड़का है तो थम गए। आपको उसने इख्तियार दिया है, जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। आज भी आपकी जिंदगी में है। उस वक्त वो कश्ती में मौजूद था, आज आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में मौजूद है। उसने कहा, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूं, मैं अब सब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो अगर साथ है तो आज जो आपके खिलाफ तूफान हैं, हवाएं हैं, आंधियां हैं, और जो चीजें आपके मुखालिफ हो चुकी हैं, जो आपको लग रहा है कि ये हमें डुबो देंगी, ये हमें और ज्यादा मुश्किलात में ले जाएंगी, आप उन चीजों को यीशु मसीह के नाम से डांटना शुरू करें और कहें, हालात यीशु मसीह के नाम से बेहतर हो जाओ। हर तरह की वो मुश्किलातों जो हमारे रुबदन जान को डिस्टर्ब करने को हो, यीशु के नाम से थम जाओ। आप अपनी जिंदगी में उसको लेकर उसका करार करें और कहें, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपकी आवाज को सुनता है। आप तजर्बा करें, तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है।
इससे पहले कि आप गुनाह में, आप मुश्किलात में, आप परेशानी में डूब जाएं और आप या और तरह के कामों में, दुनिया की फिक्रों में, या नाफरमानी में डूबे, अपने यीशु को पुकारना शुरू करें और कहें, उन्होंने भी यीशु को पुकारा था। उस वक्त यीशु ने कहा, तुम्हारा अमान कहां गया है? आज बेअमानी की हालत में उसको साथ रखते हुए जिंदगी में बेअमानी न रखें। अगर वो आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में है, तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अमान उस पर मजबूत हो। और लिखा है कि वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और उसकी बात उसकी मानते हैं। हवा और पानी को हुक्म देता है और उसकी मानते हैं। और उस वक्त यीशु की जरूर मानते थे। आज भी यीशु की हवा, पानी, हालात, हर चीज उसका हुक्म मानती है। वो जिंदा है। आप खुदा के लोगों किसी मबूद के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आप किसी तराशी हुई मूरत के आगे नहीं, आप तो जिंदा खुदा की इबादत और बंदगी करने वाले हैं, जो आसमानों की वस्तुओं में नहीं समाता, जो आपकी जिंदगी और आपके खानदान में रहता है। आप जब कहेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। उसने हवा पानी को हुक्म दिया है, वो थम गए हैं और वो तवज्जुह करने लगे। आज भी बहुत से लोग, जब आप खुदावंद के नाम से आपकी कश्ती, अमान की कश्ती या हालात की कश्ती को खराब करने वाली चीजें जो हैं, उनको जब आप डांटेंगे, आपका हुक्म मानेंगे। उस वक्त लोग नहीं जानते थे, आज भी लोग बेखबर हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आप उसका नाम लेकर सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप करें उसके नाम से, कहें। बीमारी, लाचारी कि तूफानों थम जाओ, यीशु मसीह के नाम से कमांड करें और खुदा आपको बरकत देगा। और आपके मुंह में तख्लीकी कलाम है, आप कहें, आज भी आपका हुक्म मानेंगे और लोग तअज्जुब करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। जब साथ हो काहे फिक्र, दुखों का काहे जिक्र। पानियों पर चलते रहे। आइए, आज उसके नाम पर सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। आज हालात से घबराएं नहीं, आप उसके हुजूर आ जाएं। आप दुनिया को चीख चीख कर ना बताएं, हम मर रहे हैं, हमारा क्या होगा। आप उसके नाम से उसकी ताबेदारी आज से शुरू करें और फिर उसके नाम से हालात को बेहतर होने का हुक्म दें। ताबेदारी में आकर, नाफरमानी में नहीं, पकीज़गी की हालत में, नापाकी की हालत में नहीं, पकीज़गी की हालत में रहकर उसके कलाम पर अमल कर कहें और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। आमीन। दुआ मांगते हैं। खुदावंद यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए, इन तमाम तेरे बच्चों के लिए जो मेरे साथ मुतफिक हैं, उन पर तेरी बरकत चाहता हूं। अगर उनकी ज़िंदगी में गुनाह, परेशानी, मुश्किलातें, दुख, तकलीफ़ें हैं, तेरे पाक नाम से जाती रहें। खुदा, सुनने वाले पर तेरी बरकत चाहता हूं। आसमानी ज़मीनी बरकतें मांगता हूं। अब इसके तमाम नापाक मंसूबे जो तेरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं या तेरे लोगों की ज़िंदगी में